आज हम डिस्कस करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि वायरस को किल करते हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उनको हम एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। वायरस कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करते हैं। कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक। फॉर एग्जाम्पल कोविड 19 सार्स कोवी 2 की वजह से हुआ था, और ये कम्युनिकेबल था। ये स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू। क्या है, जब हम कफिंग और स्नीजिंग करते हैं तो फोर्सफुली हमारे एयरवे पैसेज का जो कंटेंट है वो बाहर आता है। ठीक है, और हमारे सामने यदि कोई है तो वो यदि इनहेल करेगा तो उसके फेफड़ों में जा सकता है। तो कोविड की वजह से फेफड़ों में म्यूकस भर जाता है, जिस वजह से मरीज सांस नहीं ले पाता और उसके एल्वियोलाई की एयर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और उसको प्रॉब्लम होने लगती है सांस लेने में, है ना। तो ऐसे ड्रग्स जो कि वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में यूज होते हैं, उनको हम एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। और जो वायरस है, ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स कहे जाते हैं। इंट्रासेल्युलर पैरासाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल को इन्फेक्टेड कर देते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के पोर्स में, सेल के अंदर चले जाते हैं। उसमें भी ये न्यूक्लियस को भी क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल में चले जाते हैं। इसलिए इसको इंट्रासेल्युलर कहा गया है। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब होता है सेल के बाहर। तो ये सेल के अंदर जाके सेल को हाईजैक कर लेते हैं और फिर सेल इन्फेक्टेड हो जाती है। और जिस सेल पे ये हमला करते हैं हम उसको होस्ट सेल बोलते हैं। जिस सेल पे ये हमला करेंगे उसको हम होस्ट सेल बोलेंगे। वायरस एक्चुअली जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी होती है। ये तभी जिंदा होते हैं, तभी एक्टिवेट होते हैं जब इनको लिविंग सेल मिल जाता है। और वायरस किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, बैक्टीरिया को कर सकता है, और एनिमल को कर सकता है, प्लांट को कर सकता है, ह्यूमन बींग्स को कर सकता है। और वायरस सबसे पुराना है, ह्यूमन बींग्स के सेल से भी पुराना, प्रोकैरियोटिक सेल से भी पुराना, बैक्टीरिया से भी पुराना। सबसे ओल्ड क्या है और हर जगह क्या है इस धरती पर? वायरस। ठीक है, वायरस केवल एक जेनेटिक कोड का थ्रेड होता है, और जब भी ये किसी सेल के जेनेटिक मटेरियल से उलझ जाता है तो ये उसकी कोडिंग को चेंज कर देता है और फिर उस सेल को हाईजैक कर लेता है और अपने हिसाब से उस सेल को ऑपरेट करता है। ठीक है, और वो सेल फिर उस जीव के किसी काम की नहीं रह जाती जो इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर इन्वेलप होता है, प्रोटीन के स्पाइक है, इन्वेलप है, और इसमें वायरल जीनोम होता है। ठीक है, यहाँ जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये वायरल जीनोम है, और ये न्यूक्लियो कैप्सिड है। कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये वायरस का खोल होता है, खोल। इस खोल में वायरस रहता है, और जब वो सेल के अंदर जाएगा तो इस खोल को बाहर ही छोड़ देगा। अब उसको इस खोल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वायरस जब सेल के अंदर जाता है तो ये जो पूरा खोल दिख रहा है ना आपको आसपास, ये सब छोड़ देता है। अंदर केवल ये सेंटर वाला पार्ट जाता है। और दो टाइप के वायरसेस होते हैं, डीएनए टाइप ऑफ वायरस, आरएनए टाइप ऑफ वायरस। और ये जो कैप्सिड होता है इसको हम बोलते हैं खोल। ठीक है, और ये जो खोल होता है ये केवल वायरस को सपोर्ट करता है। बाकी वायरस जो मेन होता है वो डीएनए और आरएनए का थ्रेड होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। देख पा रहे हो आप लोग वायरस को? ये जो यस सर। सेंटर में प्रेजेंट है, एक मिनट, ये जो सेंटर में प्रेजेंट है यहाँ पर, यही है आपका मेन वायरस, और ये इसका खोल होता है। अब वायरस की हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। वायरस की लाइफ साइकिल कैसे होती है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कहीं ना कहीं से वायरस हमारी बॉडी में आएगा और आके हमारे सेल पे अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं अटैचमेंट। सबसे पहले वो हमारे सेल की मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके चिपक जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में वो पेनेट्रेट करेगा। ठीक है, और पेनेट्रेट करेगा तो मैंने आपको बताया केवल उसका जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाएगा, बाकी सब बाहर छूट जाएगा। ठीक है, और उसको बोलते हैं पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन मतलब क्रॉस करेगा वो हमारी मेम्ब्रेन को, और जिस भी सेल में जाएगा उसको हम होस्ट सेल बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी? अनकोटिंग। अनकोटिंग मैंने आपको बताया, डीएनए और आरएनए का जो थ्रेड है वही अंदर जाएगा, बाकी जो खोल होगा, कैप्सिड होगी, वो बाहर ही छूट जाएगी, तो इसलिए इसको अनकोटिंग स्टेप कह रहे हैं। एम आई क्लियर? समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? अनकोटिंग हो रही है। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है।
ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ वायरल mRNA फ्रॉम वायरल जीनोम। मतलब जो वायरस अंदर गया है उसका जो mRNA है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो न्यूक अपने जैसा कॉपी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। फिर होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब यदि वो डीएनए टाइप का होगा और सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, तो वहां से वो जब नंबर्स में बढ़ेगा, कॉपी अपनी बनाएगा, तो वो नियोप्लाज्म में चला जाएगा। नियोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। तो वहां पर ये नियोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है, और वहां पर फिर ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारे पास सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है ना हमारा, उससे ये रिएक्ट करेगा। और इससे रिएक्ट करने के बाद हमारे जो सेल की प्रोग्रामिंग है उसको चेंज कर देगा ये। तो जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो गया वो मरेगा नहीं अब, उसमें एपोप्टोसिस नहीं होगी। एपोप्टोसिस क्या होती है बताओ? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब हर सेल का एक जीवन काल होता है, एक उसकी लाइफ स्पान होता है, और उसके बाद वो सेल अपने आप को खत्म कर लेता है। पर जिस सेल में इंफेक्शन हो गया, जो सेल इंफेक्टेड हो गया, उसमें अपोप्टोसिस होगा क्या? नहीं, वो अपने आप को नहीं मारेगा, ठीक है। और वायरस के जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, हमारे सेल को हाईजेक करके अपने हिसाब से चलाते हैं। तो वो सेल हमारे किसी काम का है क्या, आप बताओ? नो सर। कोविड का वायरस हमारे लंग्स में आ गया और हमारे लंग्स के सेल इंफेक्टेड हो गए, तो हमारे लंग्स के सेल अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, पर है हमारे ही शरीर में। अब हमारे काम के क्यों नहीं रहे? आपने देखा होगा यस प्लेन सर। उड़ रहा है और उसमें दो आतंकवादी बैठे हैं, और वो आतंकवादी सामने चलेगा पायलट के पास, और उनने पायलट के कनपट्टी पे बंदूक रख दी और कहा साहब प्लेन अब दिल्ली नहीं होगा, लैंड कहाँ होगा, पाकिस्तान लेके चलो, या इसको कहीं और लेके चलो। तो फिर वो पायलट क्या बोलेगा, ठीक है साहब बताओ कहाँ लेके चलना है। अब जो यात्री पीछे बैठे हैं वो वहां पहुंच पाएंगे कि जहां उनको जाना है? नो। बताओ। नो सर। उनकी तो नो सर। यात्रा की वाट लग गई ना। ऐसे ही क्या हाँ। होता है, हमारा सेल इन्फेक्टेड हो गया, अब वो हमारे किसी काम का नहीं। अब वो सारी वायरस की बात मान रहा है, और वायरस उसके न्यूक्लियस के, सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला गया और उसने सेल की प्रोग्रामिंग पूरी चेंज कर दी। हम्म। अब वो सेल है हमारा लेकिन हमारी बात नहीं मान रहा। तो ये है वायरस का लाइफ साइकिल। इस तरह से वायरस फिर अपनी असेंबली बनाएगा। असेंबली मतलब अपने जैसे और दूसरे बहुत कॉपी बढ़िया। बना के दूसरे सेल को इन्फेक्टेड करेगा, और ऐसे कर करके बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा। बड़े। मैं आपको दिखाऊंगा वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही एक सेल आपका इन्फेक्टेड होगा, तो वो वायरस फिर वहां से निकल के सेल को या तो फाड़ देगा, वो ब्लास्ट कर देगा वो सेल को, और फिर बहुत सारे निकल जाएंगे, और जो सेल में गया था वो तो पूरी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो बहुत सारी कॉपी बनाई है वो बहुत सारी सेल को इन्फेक्टेड कर देगी, ठीक है। तो ऐसे करके वायरस का इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलते चला जाता है, क्योंकि वायरस के पास खुद का किचन नहीं है ना, वायरस के पास मशीनरी नहीं है, वायरस के पास कहाँ है साइटोप्लाज्म, नहीं है उसके पास, नो। कोई न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए तो वो कोशिका पे हमला करता है। वो प्लांट की जीवित कोशिका पे हमला करेगा, एनिमल की जीवित कोशिका पे हमला करेगा, खुद तो वो डिवाइड हो नहीं सकता। वायरस डिवाइड कहाँ होता है? वायरस केवल म्यूटेट होता है। और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एक सेल में गया उसने अपने रूप को बदल लिया, फिर दूसरे सेल में गया फिर अपने रूप को बदल लिया। तो वायरस केवल म्यूटेट होता है, वायरस डिवाइड नहीं होता। अब वायरस किसी सेल में जाता क्यों है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए वो हमेशा कोई भी जीवित सेल देखता है जिसके सहारे वो म्यूटेट हो सके और अपने आप को बदल सके। तो ये है आपका पूरा वायरस का लाइफ साइकिल। यहाँ आप इमेज में देख सकते हो, ये देखो ये वायरस है रेड कलर का, ये आया और यहाँ पर चिपक गया ये, ठीक है, बाइंड कर लिया इसने, और फिर सेल के अंदर इसकी एंट्री हो गई, और फिर ये अनकोटेड हो गया ये, या तो पहले भी अनकोटेड हो सकता है या सेल के अंदर भी, मतलब अपना सब कुछ खोल खाल उसने छोड़ दिया, और फिर उसके बाद ये कहाँ चला गया, ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया। वहां पर क्या था, हमारा जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल के साथ इसने उसको हाईजैक करके अपनी कॉपी बना के फिर ये रिलीज हो गया। ये देखो इधर रेड कलर का आ गया। अब ये जो रेड कलर हाँ। का आया है तो इसके पास फिर अब प्रोटीन की कोडिंग है, और उसको वो कहाँ से मिल गई, हमारे न्यूक्लियस से मिल गई। न्यूक्लियस तो पे। अब दूसरे सेल उसको आसानी से अंदर आने देंगे। समझना बात को, मतलब वायरस एक बार आ जाए तो फिर फैलता बहुत तेजी से है वो, है ना।
हाँ सर। क्योंकि अब वो हमारे सेल पे आ गया तो उसने हम रूप धारण कर लिया ना। हाँ। जैसे आतंकवादी थे, उन्होंने क्या किया, अंदर गए और पायलट के कपड़े उतार के खुद ही पहन लिए, और इधर आके बोल रहे जनता से कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम आपको सही जगह पहुंचा देंगे। अब वो एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो ऐसे ही ये जो नए वाले नीचे लाल वाले दिख रहे हैं, अब इनको हमारी बॉडी सोचेगी यार ये तो अपने ही लोग हैं, पर वो अपना है क्या वायरस? नहीं। नो। वायरस किसी का नहीं होता है, वायरस बहुत डेंजरस होता है। वायरस से होने वाली बीमारी से व्यक्ति की जान तक जा सकती है। सबसे डेंजरस कौन होता है? फंगस में, बैक्टीरिया में वायरस होता है, क्योंकि वायरस। वायरस सबसे छोटा होता है। वायरस बैक्टीरिया से भी सैकड़ों गुना छोटा होता है, सोच लो अब आप। न्यूक्लियस में जाता है तो सोच लो कितना छोटा है, और सेल के जो हाँ। पोर्स रहते हैं ना, उसको भी ये पार कर लेता है, इतना छोटा होता है। अब ये क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है एंटीवायरल ड्रग्स का। ठीक है, इसमें एमेंटाडीन आता है, एमेंटाडीन डेरिवेटिव, जिसमें आएगा एमेंटाडीन, रिमेंटाडीन, सोमेंटाडीन, प्रोमेंटाडीन। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स कैटेगरी इसमें आता है ए साइक्लोवीर। ठीक है, गैन, हम्म। गैन सिक्लोवीर, गैलोक्लोज। ये सब इसके नाम है। ठीक है, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें आता है आपका आइडो, आइडोरोक्सीडीन, पर ये बहुत ज्यादा अनकॉमन ड्रग है। ठीक है, ए साइक्लोवीर बहुत ज्यादा कॉमन है, और एमेंटाडीन ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फोरस डेरिवेटिव, जिसमें आता है फॉस कैरनेट। ये इसका क्लासिफिकेशन एंटीवायरल ड्रग्स का। ये एमेंटाडीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे डबल बेड के पलंग है और बीच में एक वॉल है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें एमीन ग्रुप होता है, रिमेंटाडीन और एमेंटाडीन का स्ट्रक्चर। मेंटाडोन। ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एसिक्लोवीर का स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ पर एक पेंटा रिंग है। ठीक है, एजा, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप ऐड है। इसका आईयूपीएसी नेम कभी पूछा नहीं है तो उसको छोड़ देना आप। ठीक है, और यहाँ पर एक एमीन ग्रुप है, इस स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस करके याद कर लेना, आईयूपीएसी नेम इसका नहीं आता है, बस स्ट्रक्चर बना देना यदि आएगा तो। अब ये कुछ वायरसेस है, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन से वायरस, वायरस में हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे। जैसे आपका हर्पीज वायरस है तो इसको मारने के लिए हम विडाराबीन ड्रग यूज करेंगे। ठीक है, और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है, इसके लिए हम एसाइक्लोवीर ड्रग यूज करेंगे। एसाइक्लोवीर चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, छोटी माता। हाँ और सर। साइटो मेगा मेगालो वायरस, इसके लिए हम गैलसाइक्लोवीर ड्रग यूज करेंगे। और रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस की वजह से क्या होता है? एचआईवी एड्स, है ना, एचआईवी एड्स ये रिट्रोवायरस की वजह से होता है। इसमें हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? सीडोवुडीन। ठीक है, सीडोवुडीन ड्रग। रेट्रोवायरस, इसके लिए हम रिटोनावीर, और एचसीवी और एचएसवी, ये वायरस के शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, रिबाविरिन ये ड्रग यूज करेंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस ए और बी, इसके लिए हम एमेंटाडीन यूज करेंगे। और पिक्रोना वायरस, इसके लिए हम प्लीको प्लेग कोरोना। एरिल ये ड्रग यूज करेंगे। ये थोड़े से अनकॉमन है, जितने याद हो उतने करना, नहीं हो तो छोड़ देना, फिर भी चार पांच तो कर ही लेना। अब ये देखो, यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन, ये ग्लांस पेनिस में इन्फेक्शन हो गया है, ये माउथ में इन्फेक्शन हो गया है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। ये देखो पहली इमेज है, जेनेटाइल जेनेटाइल हर्पीस कॉम्प्लेक्स या सिंप्लेक्स। तो ये सिंप्लेक्स वायरस जेनाइटल में अटैक करता है, और जो ये पेनिस का ग्लांस पेनिस पार्ट होता है, यहाँ पर व्हाइट कलर के पैचेस आने लगते हैं। तो ये फर्स्ट वाला इमेज। सेकंड आपका होता है एच सिंप्लेक्स वायरस, ये यहाँ पर देखो माउथ पे इफेक्ट करता है अपना, व्हाइट कलर के पैचेस बना रहा है। ठीक है, ये थर्ड इमेज में क्या है? सिंप्लेक्स इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन का इन्फेक्शन। ब्रेन का। और सिंप्लेक्स कैरेटाइटिस, ये फोर्थ वाला देखो ये है फोर्थ वाला, आंख, आंख आँख। पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, देखो व्हाइट कलर का पैच पड़ गया ना पुतली पे, सेंटर हाँ में। सर। हर्पीस जोस्टर, ये तो बहुत खतरनाक वायरस होता है, हर्पीस जोस्टर, है ना। ये देखो इसका फिफ्थ वाला इमेज, इसकी जांग पे कितना इन्फेक्शन हो गया है ना। वायरस खतरनाक, ठीक नहीं होता हाँ है सर। आसानी से, बहुत बहुत टाइम लगता है, जान ले लेता है वायरस का इन्फेक्शन। तो वायरस के इन्फेक्शन से हमेशा बचने के लिए हाइजीन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स तो आपने देखा ही है, लाल दाने पड़ जाते हैं शरीर में, छोटी माता। हम्म।
तो छोटी माता के इलाज में हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? एसाइक्लोवीर। और इसका हम टीडीएस देते हैं, 400 mg का डोज आता है, टीडीएस देना पड़ता है। छोटी माता चिकन पॉक्स। अब यहाँ पर देखो डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डीएनए वायरस का एग्जाम्पल है आपका स्मॉल पॉक्स का वायरस, चिकन पॉक्स का वायरस, और श्योर थ्रोट का वायरस, कंजक्टिवाइटिस जो वायरस कॉज करता है, सीरम हिपेटाइटिस का वायरस, और वर्ड्स पैपिलोमा वायरस। ये सारे डीएनए टाइप के वायरस हैं। और आरएनए वायरस की एग्जांपल क्या है? ऑर्थोमिक्सो वायरसेस जो इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं, पैरामिक्सो वायरस जो कि मीजल्स और मम्स कॉज करते हैं, इसके लिए वैक्सीन आती है ना, ठीक है। हाँ सर। और रुबेला वायरस, रुबेला वायरस, रेप्डो वायरस, रेप्डो वायरस मतलब रेबीज। रेबीज का जो वायरस है ये डीएनए टाइप आरएनए टाइप का वायरस होता है। और रेबीज कैसे होता है? डॉग बाइटिंग से, ठीक है। कुत्ता काटे उससे रेबीज होता है। फिर आता है पिकोरोना वायरसेस जो कोल्ड कॉज करते हैं, मतलब सर्दी खांसी, है ना। ये वायरस हो गए। रेट्रो वायरसेस जो HIV एड्स कॉज करते हैं, हमारे जो टी सेल्स होते हैं उनको ये इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो टी सेल हमारे कमजोर पड़ जाते हैं। तो HIV के एड्स के पेशेंट में क्या होता है? HIV एड्स के पेशेंट में टी सेल्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो टी सेल वायरल इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे क्या, बताओ? तो मरीज को यदि कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो बच पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि नो। उसके टी सेल तो काम ही नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि उसमें रिट्रोवायरस ने अटैक कर दिया है ना। एरिना वायरसेस जो कि आपका फीवर कॉज करते हैं, ठीक है, बुखार आता है इनकी वजह से। और एर्बेरो वायरस जो एंथ्रेपोड बॉर्न इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं, जिसको हम येलो फीवर बोलते हैं, ठीक है, येलो फीवर। तो ये आपके डीएनए और आरएनए टाइप के वायरसेस हो गए। थैंक यू। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ये लेक्चर आपसे शेयर करूंगा तो इसके भी आप नोट्स बना लीजिएगा, और मॉर्निंग में जो लेक्चर शेयर किया था उससे भी आप नोट्स बना लीजिएगा। और इसका कल मैं ओरल टेस्ट लूंगा, तो आप मुझे बताना, ठीक है। डीएनए टाइप के वायरस का एग्जाम्पल, आरएनए टाइप के वायरस का एग्जाम्पल, और एंटीवायरल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, और वायरस का लाइफ साइकिल, और वायरस का चित्र भी बनाना है यदि परीक्षा में आएगा तो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं। ओके सर।